में। चलिए, लास्ट क्लास में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। चैप्टर 3 इसके अंदर क्या क्या चीजें थी, कौन कौन से एलिमेंट थे बताइए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये आपको तीनों नाम याद रखने हैं। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किस ईयर में इंट्रोड्यूस किए गए थे? 1991। 24 जुलाई 1991। डेट लिख लीजिए, क्या पता डेट का कोई पॉइंट आ जाए। 24 जुलाई 1991 को पॉलिसी आई थी। यासना, आवाज आ रही है? मतलब अटेंड नहीं कर रही आ रही है। हेडिंग डालिए, क्राइसिस ऑफ 1991। क्राइसिस ऑफ 1991 forced India for financial help from World Bank and IMF। IMF क्या है बेटा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बिल्कुल सही, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बिल्कुल करेक्ट। चलिए, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। कल हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के 6 पॉइंट किए थे। किसी को किसी की हेडिंग याद है? हाँ सर। चलिए, एक एक करके एक एक जना बोले। पहला बोलो भाई, मानसवी बोलिए, पहला वाला कौन सा होगा? पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। निखिल, दूसरा? सर इन्फ्लेशनरी प्रेशर। बिल्कुल। थर्ड, काव्या? सर डेफिशिएंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएंट, इसका क्या लॉजिक था? इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम था और हाई प्राइस के कारण हुआ था। चलिए, टैक्स भी ज्यादा लग रहा था। सर ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट। ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट क्या मतलब है इसका? सर एक्सपेंडिचर ज्यादा था गवर्नमेंट का रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर ज्यादा था। उन्हें बोरो करनी पड़ रही थी मनी, वो गए थे रेवेन्यू के लिए अपने। ठीक है मृदुल, नेक्स्ट बोलिए। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट का क्या मतलब था? सर गवर्नमेंट इंटरनल सोर्स से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही था कि जो गवर्नमेंट, सर इसमें ये था जो गवर्नमेंट है वो अपना रेवेन्यू जो है वो मतलब वो कलेक्ट नहीं कर पा रही थी टैक्सेस के साथ। चलिए लास्ट बोलिए, सिक्स्थ। कौन बोलेगा सिक्स्थ? फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, चलिए अब आप सबको याद है, टिप्स पे हो गया है। चलिए, 1991 में वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने प्रोवाइड किया सम इंडिया को पैसा एज ए लोन। तो चलिए, इंडिया लिखिए साथ साथ। इंडिया अप्रोच। यासना, आवाज आ रही है बेटा? अटेंड नहीं कर रहे क्लास? सर उसकी ऑडियो ही कनेक्ट नहीं हुई है, वो तब से कनेक्टिंग ऑडियो दिखा रहा है। अच्छा, अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक। इंटरनेशनल बैंक साथ साथ नोट कर लीजिए। फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। चलिए आयुष, इसकी शॉर्ट फॉर्म देखिए, IBRD। IBRD वर्ल्ड बैंक है ना सर ये? तो बिल्कुल सही कह रहा है। इस आल्सो, सर ये आपने उसमें भी दिया था अभी जो वो क्वेश्चन भेजे थे, आंसर में लिखा था सर आपके। वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल करेक्ट। इज आल्सो नोन एज वर्ल्ड बैंक। एंड
IMF, दैट इज क्या होता है बेटा? सर International Monetary International Monetary Fund. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये इंटरनेशनल, IBRD वर्ल्ड बैंक का ही नाम है ना? हाँ बेटा, पहले ये पूरा होता था इंटरनेशनल, ये इसको आज की डेट में शॉर्ट फॉर्म करके वर्ल्ड बैंक कर दी, ठीक है। एंड रिसीव इंडिया ने कितनी रिसीव करी ये बताइए? $7 बिलियन, $7 बिलियन as loan to manage the crisis. सर ये 1991 में लिया गया था। हाँ जी, मैनेज द क्राइसिस, बिल्कुल सही। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला आपको पता चल गया। वर्ल्ड बैंक का नाम क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IMF का मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और हमें $7 बिलियन का लोन लिया अपने क्राइसिस को ठीक करने के लिए। चलिए अब मैं आपको एक एक साथ साथ याद करवाऊंगा और एक एक चीज चलाऊंगा मैं आप, क्योंकि टाइम बहुत नजदीक आ गया है। और मैंने आपको उस दिन भी कहा था 89 डेज आर लेफ्ट। 15 अगर नवंबर से पेपर होते हैं। आज अनाउंसमेंट हुई है टीवी में, अगर आपने देखा हो, बोर्ड के पेपर, 12th स्टैंडर्ड के पेपर 15 दिन में होंगे। यूपी गवर्नमेंट ने बोला है, ऑल ओवर CBSE का नहीं आया, यूपी गवर्नमेंट ने बोल दिया है 15 दिन में पेपर होंगे। नवंबर दिसंबर में 12th के, 11th के और 10th के पेपर 12 दिन में होंगे, 12 डेज में। तो अगर एक स्टेट ने ये लिया है स्टेप, तो बाकी स्टेट्स में भी यही फॉलो होगा। देखना आज न्यूज टीवी पे बार बार फ्लैश हो रही है। चलिए रब कर दूं? यस सर। Yes, sir. यस हाँ जी सर। सर। चलिए चलिए इसमें एक पॉइंट और लिखना है। फॉर अवेलिंग द लोन, for availing the loan, these international agencies expected India to liberalize and open up the economy, by पहला पॉइंट, removing restrictions on the private sector, पहला पॉइंट। दूसरा, removing trade restrictions, रिमूव कर दीजिए। reducing the role of government in some areas,
चलिए 1991 में जो क्राइसिस आया था, इंडिया ने लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से, और वर्ल्ड बैंक का शॉर्टकट का नाम क्या है, उसका मेन नाम क्या है बताइए? IBRD। IBRD की फुल फॉर्म बताइए? इंटरनेशनल बैंक कंस्ट्रक्शन एंड बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो आज की डेट में वर्ल्ड बैंक है। और इंडिया ने 1991 में क्राइसिस के कारण $7 बिलियन एज ए लोन लिया, और इस लोन को लेने पे उन्होंने बोला अगर ये आप लोन लेते हैं तो रिमूव करिए रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे मत करिए, रिमूव करिए ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, उसको भी हटा दीजिए, और रिड्यूस करिए गवर्नमेंट का रोल सम एरियाज के अंदर। चलिए, हो गया नोट डाउन? यस सर। यस सर। याद हो गया साथ साथ? यस सर। यस सर। यासना अब आवाज आ रही है? यस सर। क्या हो गया, नींद से उठे हो अभी? सर थोड़ी तबीयत नहीं सही सर। अरे यार बेटा, दिन खराब मत करो, कल का वैसे भी चलो इकोनॉमिक्स तो अलग चीज है, मगर आपका अकाउंट्स का भी कल का एक मेन क्लास निकल गई है। कल मैंने करवा दिया है ओवर सब्सक्रिप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी वो टाइम लगेगा, वैसे मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप जरूर देखना, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और बेटा अपनी तबीयत ध्यान रखो, क्योंकि आपकी वजह से इवनिंग की क्लास कल नहीं हुई, क्योंकि आपको ही सिखाना था और आप ही एब्सेंट थे। सर स्क्रीन ब्लर सही हो गई? सही। चलिए हेडिंग डालिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इधर यासना, अभी जो मैंने पिछला भी पढ़ाया वो समझ आ गया सारा? हाँ जी सर। क्या समझ आया है बताइए? 1990 में 91 में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, तो हमने वर्ल्ड बैंक और IMF से $7 बिलियन का लोन लिया, और उन्होंने क्या किया, हम लोन तो दे रहे हैं, सम रिस्ट्रिक्शंस हटा दी प्राइवेट सेक्टर में, और किस में हटाई है? ट्रेड में, और साथ में गवर्नमेंट का रोल भी कम कर दिया। चलिए, न्यू, बेटा साथ साथ लिखिए और बोल बोल के याद करिए। अगर आप मेरे पास ऑफलाइन में होते तो मैं वही याद करवाता हूं, क्लास में ही बैठ के। इकोनॉमिक पॉलिसी was announced in जुलाई 1991। कौन सी डेट को आयुष हमने शुरू की? 24 जुलाई 1991। बिल्कुल सही। मेन याद करने हैं, आज के फिर दोबारा आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे, फिर दोबारा जितना टॉपिक कराया उसमें से। The main aim of this policy work. Thank you. चलिए, दो मेन एम थे इसके। To create a more competitive atmosphere in the economy. दूसरा, remove the barriers to entry and growth of the firms। तो हमने डेट क्या बोली?
24 जुलाई 1991। अगर आप में से कोई डेट भूल जाए तो आप जुलाई 91 लिखकर आना बेटा, जुलाई 91। सर हाँ जी बोलो। सर जो वो क्या कहते हैं पहला चैप्टर था ना ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके मैम हाँ, ने 2 क्लासेस में खत्म करवा दिया। गुड, बहुत बढ़िया है सर पर सर हमारी मैम सारी ने एक चीज क्लास में करा दिया था। बेटा। सर पर आपका आयुष बात सुन, मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बोला था, पिछले 3 साल से इंडियन इकोनॉमी 12th में है, और इंडियन इकोनॉमी जो 12th में है आज तक फर्स्ट चैप्टर में से ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में से 1 नंबर का है। 2 साल 1 नंबर का। मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आपका जो अभी 1950 से 1990 हुआ है, हर साल 3 to 5 मार्क्स का है। ये चैप्टर 3 to 5 मार्क्स का है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हो यार, वो तो बिल्कुल हिस्ट्री होगी ना, बिल्कुल एसएसटी हो गया एक तरीके से। यस सर, वैसे तो मैम ने जो चीजें आपने कराई थी सारी कराई है, बस वो ही नहीं कराया पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन व ब्रिटिश। कोई बात, तुम एक एक वर्ड पढ़ के जाओ, क्योंकि तुमने केस स्टडी के अंदर लिखना है। ठीक है सर। बेटा जितनी स्पीड जो निखिल और काव्या की मैम की है या सर की है, वो किसी की नहीं है। क्यों भाई निखिल? बुक ही सर खत्म। हमारी तो बुक सिलेबस ही खत्म होने को आ गया। वही तो बात है, ये अब टाइम कैसे पास सिलेबस करें? खत्म। सिलेबस खत्म हो गया बेटा। चलिए सर जुलाई के अंदर तो वो खत्म ही हो इंडियन गई थी, इकोनॉमी खत्म इंडियन हो गई इकोनॉमी थी। खत्म हो गई थी। चलिए इस खैर पॉइंट पे हमारा आते तो हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म होने वाला है, डिटर्मिनेशन ऑफ। अब पढ़ ले हम, इधर देखिए। चल आयुष ये बोल दे सारा फटाफट। अच्छा सर, सर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस हुई थी, वो क्या कहते हैं 24 जुलाई 1991 को, जिसमें और मेन aim? एम ये था कि मोर कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है इकोनॉमी में, और बैरियर्स रिमूव कर दिए गए थे एंट्री और ग्रोथ ऑफ फर्म्स पे। बिल्कुल सही है। चल मृदुल एक बार अपने वर्ड्स में बोल दे बेटा। सर जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो 24 जुलाई 1991 में आई थी सर, जिसके मेन एम थे, जिसका पहला एम ये था कि इकोनॉमी में जो कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट करना, और सर जो सेकंड ये था क्योंकि जो भी सारे बैरियर्स थे और जो भी सारे रेस्ट्रिक्शंस थे रिमूव कर दिए थे, ताकि फर्म्स की एंट्री हो सके और सर जो फर्म्स है वो ग्रोथ हो सके उनकी। बिल्कुल सही है। और यासना आपको आवाज आ रही है मेरी? बताइए। हाँ जी सर। बेटा सिर्फ ना आपने सुनना है और बोलना है, मेरे वर्ड सुनिए। लर्न नहीं करना, याद नहीं करना। ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होना है। आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ ध्यान से सुनिए, बार बार बोलिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा। इवन इन हिंदी और इंग्लिश आप सिर्फ समझिए कि क्या था। अब मुझे मेन पॉइंट्स पता चल गए। 24 जुलाई 91 को न्यू पॉलिसी आई, पहला पॉइंट मुझे याद हो गया बिल्कुल टिप्स पे। इंडिया ने इस क्राइसिस के टाइम पे 2 जगहों से इंटरनेशनल बैंक से पैसे लिए, पहला वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी याद हो गया। अगला लोन लिया $7 बिलियन, ये भी पॉइंट याद हो गया। ऐसे आपने लर्न करना है, आपने पूरा पूरा प्रॉपर नहीं करना। सब्जेक्टिव पेपर नहीं है ये, ऑब्जेक्टिव पेपर है। क्लास खत्म होने के बाद रात तक आपके पास 10 से 12 क्वेश्चन पहुंचेंगे, उसमें ट्रू फॉल्स होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे। आप मुझे उसका आंसर करके भेजेंगे, वैसे मैं आंसर आपको भेजूंगा साथ के साथ ही। हर रोज की क्लास में यही होगा, आप पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसको देखेंगे। अरे बेटा याद, अगर ये जनवरी होता तो मैं आपको स्पेशली बोलता बेटा नहीं याद करना है, सब्जेक्टिव पेपर है मार्च और अप्रैल में, मगर अब तो बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव है ना, तो इसलिए आपने लर्न नहीं करना। अच्छी बात भी है मगर डीपली भी पढ़ना है, कोई पॉइंट छूट ना जाए। चलिए लास्ट चीज देखिए आज की, टू काइंड्स ऑफ मेजर्स। 2 kinds ऑफ मेजर्स कौन कौन से? 2 लिखिए बेटा इसके पॉइंट्स। पहला
पहला है बेटा स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन पूछनी थी पूछो जी। सर, ये मेजर्स किस चीज के थे? बेटा इसी पॉलिसी के दो मेजरमेंट, एक तो स्टेबलाइजेशन आना जरूरी था, स्टेबलाइजेशन, दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, मतलब इस पॉलिसी को बिल्कुल पर्पसली एक्टिव करने के लिए दो मेजरमेंट किए गए। पहला, उसमें स्टेबलाइज आए फर्म्स के अंदर, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी उनका क्रिएट हो या ग्रोथ हो। सिर्फ आपने समझना है। चलिए लिखिए इसके बारे में। स्टेबलाइजेशन measure are short term measures, intended to correct BOP। इधर लिखे BOP क्या होता है बेटा? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट। Balance of payment. बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। पोजीशन एंड टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। चल आयुष सारा बोल दे बेटा, अंडर कंट्रोल। सर वो क्या कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के दो मेजर्स थे, जिसमें से हाँ। पहला था स्टेबलाइजेशन मेजर, जिसमें वो क्या कहते हैं दो शॉर्ट शॉर्ट टर्म टर्म मेजर, शॉर्ट टर्म था, और वो क्या कहते हैं करेक्ट करने के लिए, बीओपी के लिए, और इन इन्फ्लेशन महंगाई को को कंट्रोल में लाने के लिए। इन्फ्लेशन, इधर यासना, इन्फ्लेशन क्या होता है बेटा? सर नहीं आइडिया कोई। इन्फ्लेशन होता है महंगाई। इन्फ्लेशन याद रखिए, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। दूसरा पॉइंट यहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट आया, बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं और कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मेंटेन करना, बराबर रखना। अगर इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो हमारे को नुकसान है, डेफिसिट है। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो हमें फायदा है, बेनिफिशियल है। मगर हमने उसको कंट्रोल करके रखना है, मैनेज करके रखना है। चलिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म measures are long-term measures, aimed to improving the economy, and compete with the international by improving their rigidities in various segments, of the Indian economy. This include LPG.
LPG। सर रिजिडिटीज का मतलब कमियां होता है ना? जिद्दी, अच्छा। रिजिड, मैं नहीं हटता, रिजिड, जिद्दी। आज मैं किसी ऐप पे या साइट पे देख रहा था, इंडिया के बारे में एक बहुत अच्छा लिखा हुआ था, जो मिल्क है, दूध है, उसमें वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया नंबर 1 हो गया वर्ल्ड में, ये न्यूज थी। दूसरा, जो हमारी जो होती है, जितने सैनिक हैं, जितने भी हैं, उसमें से अब इंडिया नंबर 3rd पे आ गया। सर 3rd पे है नंबर। फर्स्ट पे है यूएस, सेकंड पे रशिया, और अब इंडिया 3rd पे, चाइना 4th पे आ गया। तो काफी अच्छी कुछ अच्छी न्यूज़ कुछ पता चल रही है, जो प्राउड फील होता है कि काफी ज्यादा इंडिया तरक्की कर रहा है। मगर आने वाले साल 10-12 साल। सर पहले चाइना था, अब 3rd पे इंडिया अब आ गया। हाँ, इंडिया 3rd पे आ गया, तो काफी प्राउड फीलिंग है। आने वाले टाइम में स्पोर्ट्स में हर कैटेगरी में इंप्रूवमेंट होगी। चलिए, जो सारे हम में से बहुत सारे सोचते हैं कि चलो बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, मगर इंडिया काफी राइज कर रहा है। चलिए, चल बेटा आयुष, एक बार ये भी बोल दे। सर दूसरा था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर, जिसमें वो लॉन्ग टर्म था और वो इसलिए लाया गया था ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके इकोनॉमी में, और हम इंटरनेशनल उसमें compete कर सके और अपनी जिद्दीपन को हटा सके कई सेक्टर में, और अब इसमें इंक्लूड कर दिया है एलपीजी। यासना, एलपीजी की फुल फॉर्म बोल दो। नहीं पता। अरे यार बेटा, अभी आपने सुना नहीं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। चलिए, इधर काव्या आज की पूरा लेक्चर का ब्रीफिंग दे दे बेटा, जो आज पढ़ाया मैंने शॉर्टकट में। सर आज हमने क्या बोलते हैं क्राइसिस पढ़े कि ऐसे क्या क्राइसिस आ गए थे कि इंडिया को वर्ल्ड बैंक से या उससे लोन वो करना पड़ा। और क्राइसिस कौन से ईयर में आए थे? क्राइसिस आए थे 1991 में। बिल्कुल करेक्ट। और इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस या अनाउंसमेंट कब हुई थी? सर 24 जुलाई 1991। बिल्कुल करेक्ट। और हमने किस बैंकों से लोन लिया? सर हमने IMF और IBRD से बैंक से लोन लिया। कितने अमाउंट का? सर $7 बिलियन। बिल्कुल, $7 बिलियन का हमने लोन लिया। तो इस इंटरनेशनल एजेंसियों ने क्या हमारे को बोला कि क्या क्या चीज हटा दें हम? सर पहले तो उन्होंने कहा कि हम अपने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से रेस्ट्रिक्शन हटा दें। फिर दूसरे में कहा उन्होंने कि हम अपने ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शन हटा दें, और दूसरे में कहा कि जो गवर्नमेंट का रोल है किसी एरियाज में वो रिस्ट्रिक्ट कर दे, कम कर दे। बिल्कुल करेक्ट। फिर हमने इकोनॉमिक पॉलिसी लाए, उसके 2 मेजरमेंट आए। कौन कौन से मेजरमेंट के नाम है? सर पहला तो ये था स्टेबलाइजेशन मेजर, और एक दूसरा था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। बिल्कुल। और स्टेबलाइजेशन क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म मेजर और है। स्ट्रक्चरल कौन सा होता है? लॉन्ग टर्म होता है। इसके अंदर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, महंगाई को, और इसके अंदर हम लॉन्ग पीरियड के लिए काम करते हैं, हमारी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी हो जाए, हमारी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी हो जाए। बेटा एक और चीज, आप में से कोई बॉयज खासकर WWE देखते हैं? यस सर। बेटा दिल्ली के अंदर नहीं, अगर कभी तो देखा हो, कभी तो सुना हो या देखा हो? यस सर, देखा है, कभी देखा। बेटा जो WWE है उसका स्टेडियम दिल्ली में बन रहा है, उसका स्टेडियम दिल्ली में बन रहा है WWE का। आने वाले टाइम में बेटा देखो, एग्जैक्ट एक पता नहीं है एग्जैक्ट, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था। सर एक बार इंदिरा गांधी में हुआ भी था ना?
बिल्कुल, और 2 साल में तैयार हो जाएगा और प्राइम मिनिस्टर उसका उद्घाटन करेंगे और सारे के सारे जितने भी WD के स्पोर्ट्समैन है या जो भी है वो सारे यहाँ पर आएंगे। आप कभी भी देखना हिंदी में भी आने लग गया WWE, इतना ज्यादा ग्रोथ मिल रही है इंडिया को। चलिए, बहुत चीजें हैं, अगर आप न्यूज पढ़े, मोबाइल का प्रॉपर यूज करें, मिस यूज ना करें। चलिए अब नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करेंगे। दैट्स ऑल बेटा। सर। हाँ जी बोलो। सर कल की क्लास इकोनॉमिक्स की क्लास आपकी यूट्यूब चैनल पे है ना? बेटा अभी इसकी ना स्टार्ट नहीं करी डालनी, मतलब 2 क्लासें हो गई हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, अभी कल की भी शायद पेंडिंग है और आज की भी हो गई है रिकॉर्डिंग, तो दोनों एक एक करके डल जाएगी। ठीक है, देख लेना बेटा। शॉर्टकट याद हुआ कुछ? हाँ जी सर। मतलब समझ आ गया माइंड में क्या हुआ, ना लर्न किया ना कुछ? हाँ जी सर। चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन